ऐसा कहा जाता है यदि बिल गेट्स धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को $10 भी दे देना तब भी उनके पास $50 बिलियन से भी अधिक धन बचा रहेगा। चलो अब बात करते हैं उनके इनकम की। ऐसा कहा जाता है कि बिल गेट्स प्रति सेकंड $1300 कमाते हैं। यदि हम इसे रुपीस में कैलकुलेट करें तो लगभग 95,000 रुपीस, मतलब 1 मिनट के 57 लाख रुपए और 1 घंटे के 34 करोड़ 20 लाख रुपए और पूरे दिन भर के 820 करोड़ 80 लाख रुपए। माइंड ब्लोइंग। इस लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस पाना ऑलमोस्ट प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है। बिल गेट्स ने जो इस लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस पाई है, इसके कई सारे रीजंस है, जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस या फिर सक्सेस मंत्रास, या कई लोग इसे कहते हैं सक्सेस टिप्स। लेकिन ये सब तो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं और प्रत्येक सफल व्यक्ति के लाइफ के सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सक्सेस की नहीं बल्कि फेलियर्स की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं फेलियर लेसन्स, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ के फेलियर्स अलग अलग किस्म के होते हैं। बचपन से लेके अब तक हम सक्सेस का अपोजिट फेलियर सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर। बिल गेट्स अक्सर कहा करते हैं इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेलियर। इसका मतलब है सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि बिल गेट्स के लाइफ में उन्होंने कौन से समय कौन सा डिसीजन लिया और ऐसी कौन सी चीज उन्हें ट्रिगर हुई जिस वजह से वो एक सक्सेसफुल जर्नी की ओर चल पड़े। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इतना तो कंफर्म है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका फेलियर्स के प्रति उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। यदि आपको लगता है कि फेलियर्स लेसन्स आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पूरे देश भर में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने में मेरी मदद करें। जो व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट जैसे विशाल कंपनी का निर्माण कर सकता है, इसका मतलब वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। बिल गेट्स बचपन से ही एक ब्रिलियंट और पढ़ाकू किस्म के बालक थे। उनमें एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो एक बालक में रहना असाधारण है, और वो है कॉम्पिटिटिवनेस। Possession of a strong desire to be more successful than others, मतलब दूसरों की तुलना में अधिक सफल होने की तीव्र इच्छा। और ये किसी बालक में रहना अपने आप में खास बात है। इसलिए तो बिल गेट्स ने एक माइक्रोसॉफ्ट जैसे विशाल कंपनी का निर्माण किया। और दूसरी खास बात है रीडिंग। बिल गेट्स अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने में बिताते हैं, चीजों को समझने में बिताते हैं। और जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिल जाते हैं ना, कॉम्पिटिटिवनेस, लर्निंग, तब इंसान बड़े से बड़ा चमत्कार करने की क्षमता रखता है। और ये बिल गेट्स ने किया। अगर हम बिल गेट्स के अर्ली लाइफ की बात करें तो बिल गेट्स को कंप्यूटर्स में काफी इंटरेस्ट था। वो काफी पैशनेट थे। हम ये भी कह सकते हैं कि वो कीड़ा थे। अब यही बात आती है इंटरेस्ट और पैशन की। कुछ लोगों को उनके लाइफ में मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, उनको ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, कंफ्यूज रहते हैं और इसी वजह से वो अपने लिए प्रॉपर करियर नहीं चुन पाते। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने मल्टीपल इंटरेस्ट में से ऐसे इंटरेस्ट को बाहर निकालते हैं जिसके लिए वो काफी पैशनेट होते हैं और उसी को अपना करियर बनाते हैं। और यही बिल गेट्स ने किया। 1975 में बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना लोगों का ड्रीम होता है, बिल गेट्स ने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उनमें हिम्मत थी, स्वयं पे विश्वास था और एक राइट डिसीजन लेने की उनमें क्षमता थी। उन्होंने जो सोचा उसमें बहुत ही खास बात है। उन्होंने ये सोचा कि जो समय वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे उनको मिलेगा क्या, उसका आरओआई क्या रहेगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। यदि वही समय वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। जब उन्होंने दोनों चीजों को कंपेयर किया तब उन्हें समझ आया, जो समय वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यदि वही समय वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके मुकाबले ज्यादा रहेगा। इसलिए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। दुनिया की नजर में बिल गेट्स ने उस समय पढ़ाई छोड़ने का निर्णय भले ही फेलियर क्यों ना हो, लेकिन बिल गेट्स के लिए वो एक सक्सेस की ओर बढ़ने का कदम था। बिल गेट्स ने अपने बिजनेस की जर्नी उनके बचपन के स्कूल के फ्रेंड पॉल एलन के साथ की। उनके फर्स्ट वेंचर का नाम था ट्रैप-ओ-डेटा, जो एक ट्रैफिक डेटा कलेक्शन संबंधित के काम पर आधारित थी। एक्सीलेंट बिजनेस आइडिया, बट फ्लॉड बिजनेस मॉडल और मार्केट रिसर्च की कमी की वजह से वो बिजनेस फेल हो गया और कंपनी को उस समय मतलब 1974 से 80 के बीच में $3,494 का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बिल गेट्स के लिए ये फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस की एक सीढ़ी थी। लेकिन कैसे? ट्रैप-ओ-डेटा ये कंपनी तो फेल हो गई, लेकिन इसने बिल गेट्स को समझा दिया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। और उसी माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी के बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो आज के डेट में मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है। अब आप ही बताइए, इसे फेलियर माने या सक्सेस? अगर बिल गेट्स ने उस समय हार मान ली होती और फेलियर को फेलियर समझकर क्विट कर लिया होता
तो आज के डेट में वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे विशाल कंपनी को नहीं बना पाते। लेकिन उन्होंने फेलियर को लर्निंग समझकर उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और आगे बढ़े। बिल गेट्स की ये कहानी हमें दो चीजें सिखाती है। नंबर 1, हमें अपने बड़े ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ चीजों को ड्रॉप करना होता है और यही बेहतर डिसीजन होता है। नंबर 2, कभी कभी जिन चीजों में हम असफल होते हैं वो हमें भविष्य के लिए कुछ दे सकते हैं। हम अपने फेलियर से कुछ वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की फेलियर स्टोरी, जो उनके सक्सेस का एक अहम हिस्सा है। और आपका फेलियर के प्रति क्या कहना है उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।